नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी कि 2024 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। यानी कि अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से यूजी, पीजी या किसी भी प्रोफेशनल या डिप्लोमा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सिलेबस, पेपर का पैटर्न, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आएगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके एक एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई काशी विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्जाम, जो कि देखिए वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है काशी विद्यापीठ, जिसको हम MGKVP कहते हैं, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब हो रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, वो सारी बातें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तकरीबन 9 स्लाइड हमने प्रिपेयर की है और आप भी इन PPT को यानी कि इस PDF को आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। खैर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विद्यापीठ अभी तक CUET में पार्टिसिपेट नहीं किया था और अभी तक कोई संभावना नहीं है। तो ये जो मैं भी आपको बताने वाला हूं वो वर्ष 2023 के आधार पे सब कुछ बताने वाला हूं, और वर्ष 2024 में इनका क्या नियम होगा। हालांकि 99 क्या लगभग मेरी तरफ से 100% श्योर है कि ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। तो कहने का मतलब ये कि CUET के बाद ये आपका एक बेहतर विकल्प है अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं या आसपास के जिलों से, ठीक। अब भाई सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं कि भाई आप सब जानना चाहते हो कि सर एप्लीकेशन फॉर्म इसका विद्यापीठ कब आता है, ठीक है। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है, एक सेकंड माफ करिएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो तकरीबन मार्च या आपका अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, मार्च या अप्रैल। मार्च का मतलब हो सकता है कि मार्च के एंड में आ जाए, लास्ट वीक में, या अप्रैल में तो श्योर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए पैंडेमिक कोविड की वजह से कुछ सिचुएशन अलग थे, लेकिन या तो मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल में 2024 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म काशी विद्यापीठ रिलीज कर देगा, जो है यूजी और पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हो कि सर फॉर्म भरने की फीस क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो फीस होती है 650, 850 यहाँ लिखा हुआ हम लोगों ने, और 950। इसका ये मतलब है कि ये कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। कहने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपने देखा होगा आमतौर पर जनरल के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की फीस अलग होती है और ओबीसी SC ST के अभ्यर्थियों की अलग होती है। वैसे ही विद्यापीठ में भी नियम होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ कुछ जो चीजें है ना वो कोर्स वाइज वेरी करती है। कहने का मतलब कोर्स वाइज वेरी का मतलब ये है कि भाई यूजी कोर्स का फीस कुछ अलग होगा, पीजी कोर्स का फीस कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे मेरा बताने का ये मतलब है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसके लिए आपको www.mgkvp.ac.in पे जाना पड़ता है और वहीं से यानी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एडमिशन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। तो 650, 850 या 950 जो भी कोर्स वाइज वहां पे होगा बताया जाएगा, फॉर्म भरते समय आप देख लेंगे, लेकिन इसी के आसपास फॉर्म भरने की फीस रहती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है भाई। अब आगे है कि वो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मान लीजिए कि भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आपको ये भी जानना होगा कि भाई विद्यापीठ में वो कौन कौन से कोर्सेज है। सपोज अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो पहले पता तो कर ले कि इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई विद्यापीठ में कौन कौन से कोर्सेज है, तो अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत यानी कि यूजी के अंतर्गत यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत काशी विद्यापीठ में बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स है, बीएससी बायोलॉजी कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, बीए मास कम्युनिकेशन कोर्स है, बीसीए, बीए LLB, बीएससी टेक्सटाइल, बीएफए, बीम्यूज और बी ड्रामा, ये आपके यूजी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कोर्सेज काशी विद्यापीठ में अवेलेबल है। बाकी इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होगी वो अलग अलग हमारे मेंटोर द्वारा डिस्कस की जाएगी कि अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो क्या उसका एज जो है क्राइटेरिया है, परसेंटेज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल में चर्चा वो अलग अलग मेंटोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है नोट करके कि डिप्लोमा कोर्सेज आल्सो एलिजिबल। कहने का मतलब है कि कुछ और भी डिप्लोमा कोर्सेज काशी विद्यापीठ में है जो कि अवेलेबल है। उसके बाद में चर्चा कर लेता हूं भाई कि पीजी में अगर आप काशी विद्यापीठ से पीजी या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेस है जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेज की लिस्ट है।
एमए एमए आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फिलोसफी, हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, गार्डियन थॉट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है रूरल डेवलपमेंट से, यानी कि एमएससी कर सकते हैं। एमएससी में आपका बॉटनी है, एमएससी एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमए एमएससी में आपका ज्योग्राफी है, एमए एमएससी में आपका मैथ्स है, और एमए एमएससी मैथमेटिक्स, और आपका एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमए मास कम्युनिकेशन, एम ड्रामा, एमआईआरपीएम कोर्स है, एलएलबी 3 इयर्स का कोर्स है, एलएलएम का कोर्स है, यहाँ पे एमएफए है, एमयूज है, पीजीडीसीए है, बीपीएड है, एमपीएड है, एमएड है, पीएलआईबी है, एमटीटीएम है और एमएलआईबी है। यहाँ पे इतने सारे पीजी कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर एमबीए का कोर्स काशी विद्यापीठ में है, सर बीएड का कोर्स काशी विद्यापीठ में है, तो इसमें आपने क्यों नहीं रखा? तो देखिए, बीएड का जो एडमिशन काशी विद्यापीठ में होता है वो यूपी बीएड के थ्रू होता है, काउंसलिंग करके, समझ गए। उसके बाद एमबीए का जो यहाँ पे एडमिशन होता है काशी विद्यापीठ में, एमबीए जो कोर्स है उसमें भी एडमिशन सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर का पैटर्न समझना जरूरी है। आप में बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने घंटे की परीक्षा होती है, हमारा सेंटर कहाँ जाता है, पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, उसको समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। बच्चों, पिछले 3 वर्षों से हम इसी प्लेटफॉर्म पे हजारों बच्चों को गाइड करके उनको दाखिला दे चुके हैं। आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, बच्चों के ढेर सारे रिजल्ट, पॉजिटिव फीडबैक वगैरह आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे भाई पेपर का पैटर्न क्या जानना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न समझिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का टाइप आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। उसके बाद पेपर का मोड आपका ऑफलाइन होगा, ये सीयूईटी की तरह ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन, यानी कि आपको वाराणसी में सेंटर रहता है, वाराणसी के अगल बगल पूरे वाराणसी शहर में सेंटर रहेगा। काशी विद्यापीठ है उससे अटैच कॉलेज में रहता है, वहां जाकर के आपको ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम हो। तो ओएमआर का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे होता है ना ओएमआर, ऐसे करके गोला ऐसे भरना होता है आपको, ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। ठीक है, काशी विद्यापीठ में ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद भाई देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे समझिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि सर काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? तो आप जान लीजिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पे नकारात्मक ऋणात्मक का यानी ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको +4 मिलता है, यानी कि +4 का मतलब 4 नंबर आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन को सही करने पे। सपोज भाई 100 क्वेश्चन आएगा, 100 का 100 कर दोगे तो 100 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 400 का पेपर होता है। कहने का मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है कि 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, और अगर देखेंगे तो 400 नंबर का, यानी कि एमएम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 400 नंबर का पेपर होता है। पेपर मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और मीडियम दोनों भाषाओं में रहेगा, यानी कि हमारे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पेपर को आसानी से दे सकते हैं। दोनों माध्यम में पेपर आता है। उसके बाद 1 क्वेश्चन करेक्ट 4 मार्क्स, जो कि यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, और 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 4 नंबर, अगर आप क्वेश्चन मान लो कि करते हो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हो गलत होता है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर सिलेबस क्या है। तो देखिए भाई, अब चूंकि ओवरऑल ये वीडियो है यूजीपीजी में सब कुछ चर्चा कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा तब ये कई घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए सेपरेटली यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्स वाइज सिलेबस वीडियो विल बी अपलोडेड सेपरेटली। कहने का मतलब है कि बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, एमए का, एमकॉम का, एमएससी का, एलएलबी का, बीएलबी का, बीएफए का, एमएफए का, सारे कोर्सेज का सिलेबस 1 to 1 हमारे अलग अलग मेंटोर द्वारा या मेरे द्वारा वो किया जाएगा। जल्दी यूट्यूब पे आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे वीडियो धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, और वहां पे पेपर के वाइज भाई कैसे कैसे पेपर होता है, तो सेपरेटली अलग अलग कोर्स वाइज कितने क्वेश्चन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th में ग्रेजुएशन कितना मार्क्स होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको वहां पे जो है एक एक करके कोर्स वाइज बता दी जाएंगी। ठीक है, तो सिलेबस वाले वीडियो के लिए आप लोग वेट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। अब उसके बाद डाउट रहता है क्या कि सर एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम कब होगा जो है काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का, सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भाई जो एंट्रेंस एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है काशी विद्यापीठ का, वो आपका
जून या जुलाई, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कोविड की वजह से कुछ चीजें रेगुलर नहीं हो पाई, आप सब जानते होंगे जो कोरोना काल आया था, लेकिन अब विद्यापीठ ने इसको लगभग सही कर लिया है। तो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई में आपका 2024 में एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका, यानी कि एडमिट कार्ड का मतलब ये होता है कि भाई अभी आपका बोर्ड एग्जाम में या ग्रेजुएशन में एडमिट कार्ड आता है ना, कोई भी भाई प्रवेश पत्र बोलते हैं, तो वो भी प्रवेश पत्र उसका भी आता है। तो एग्जाम जो भी शेड्यूल आएगा एग्जाम का, उससे एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आता है और वही mgkp.ac.in से जाकर के ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होता है। फिर आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाकर के एग्जाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपका वाराणसी शहर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, एस्पिरेंट होंगे जो चाहते हो कि सर हमको काशी विद्यापीठ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, सर कुछ नोट्स मिल जाए, सर कुछ प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी पता चल जाए। तो देखिए बच्चों, उसके लिए करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर, ध्यान दीजिएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप, DNSEDUCRE ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको सिलेबस के सारे कोर्स के सिलेबस के पीडीएफ मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पे आपको अवेलेबल कराया जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मैं तकरीबन आज 29 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये सारा मैटर अवेलेबल होगा ये तकरीबन आपका जो है जनवरी 15 के बाद, यानी कि जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक सब कुछ अपडेट होगा, बिकॉज नया साल पे अपडेट होगा। तो अभी ऐसा नहीं कि आज आप वीडियो देख लिए और जाके चेकआउट किए, ठीक है, लेकिन हाँ जनवरी लास्ट तक ये अपडेट कर देंगे। अगर आप फरवरी मार्च या अप्रैल में इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली वहां तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, सपोज आप में से कोई बच्चा जो बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो भी आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हमारे बैचेस भी चलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, या कोई भी कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी काशी विद्यापीठ से ले सकते हो, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ हमारा ऑफिस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ और भी हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो पिछले जो है 23 में सेलेक्ट हुए। हालांकि बच्चों पिछले 3 सालों से हम लोग काशी विद्यापीठ की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जाकर के आप एक बार चैनल पर देख सकते हैं किस तरह का हमारा रिव्यू रहा है, फीडबैक रहा है। हालांकि ये सिलेक्शन कुछ ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन और भी सिलेक्शन बच्चों के हम लोगों ने दिया है। ठीक है, उसके बाद लेकिन मेरा तो ये भी मानना है कि भाई अगर हम आपका सिलेक्शन नहीं करा पाए तो डजंट मैटर कि हमने कितने सिलेक्शन दिए, तो हम इसमें विश्वास रखते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हम अच्छा काम करते हैं, अगर आपका नहीं हुआ तो डेट्स वाई हम अच्छा काम नहीं करते। ठीक है, एक भाई एक है कि मैंने बता दिया कि हाँ हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन भाई देखिए कुछ मेहनत हमारी होती है, कुछ मेहनत आपकी होती है, तभी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। टोटली किसी एक पे डिपेंड होकर के सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमको मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या हमसे कोई पर्सनली सवाल भी आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया पे जो है पूछ सकते हैं। अभिमान सिंह DNS माफ करिएगा, अभिमान सिंह DNS ये हमारी आईडी है, हर जगह एक्टिव रहती है, इससे आप पूछ सकते हैं। बाकी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में कई सारा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या होता है कि विद्यापीठ में सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हो सिलेबस वगैरह के बाद, फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो जब एग्जाम का डेट शीट आता है, फिर आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर कट ऑफ आता है, फिर काउंसलिंग होती है और आप अपने एडमिशन का फीस पे करते हैं, देन आपका एडमिशन डन हो जाता है। यानी कि इतनी सारी प्रोसेस में विद्यापीठ में एडमिशन की प्रक्रिया डन हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सारी बातों को समझ गए होंगे, आपका हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और भी आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।